शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानी, पानी कहाँ है? ये लो तुम्हारा पानी। पूरे दिन हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कुछ आता है? कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जानते हो ये घर चलाने के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, और तुम आराम से बैठकर सारा दिन घंटी बजाते हो। क्या मिला है तुमको इससे? जाओ दो पैसे कमा कर लाओ। शास्त्रों में लिखा है महादेव के भक्त बहुत धनवान होते हैं। पता नहीं तुम क्या भक्ति करते हो। 10 साल से वैसे के वैसे ही हो। घर में तेल नहीं है, आटा दाल खत्म हुए 2 दिन हो गए हैं, और खरीदारी के लिए पैसे भी नहीं है। हमारे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। घर की छत में छेद हो गया है, और सूर्य देव वहां से देखकर मेरी किस्मत पर तरस खा रहे हैं कि मैंने किस मूर्ख से शादी की है। तुम क्या सोचते हो कि घंटी बजाने से तुम मुझे चुप करा सकते हो? नहीं, अब मैं और नहीं सहूंगी। 10 साल हो गए हैं ये सब सहते सहते, लेकिन अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर बजाते रहना ये घंटी। बेचारी औरत, उसे भोलेनाथ के भक्ति के बारे में क्या मालूम। उसे लगता है मेरी भक्ति बेकार है, और इसीलिए अपना गुस्सा इस मासूम घंटी पे निकालती है। ये तो औरत का स्वभाव है, कौन समझाए उसे। परंतु एक बात तो उसने सच कही है, शास्त्रों के अनुसार महादेव के भक्त बहुत धनी होते हैं। लेकिन मेरी दशा देखो, इस पूरे बनारस शहर में उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं होगा। मेरी इतनी सालों की तपस्या का बहुत सारा फल जमा हो गया होगा। लगता है अब समय आ गया है कि मैं भोलेनाथ से अपनी भक्ति का फल मांगू। ओ भोलेनाथ, पूरे संसार में आप आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जो सरलता से प्रसन्न होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं। इसलिए मेरी इस परिस्थिति पर आपको थोड़ी भी दया नहीं आ रही है। मैंने जीवन भर आपकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की है। एक दिन भी आपकी पूजा से खाली नहीं गया। यहाँ तक कि मैंने अपने पारिवारिक सुख को भी त्याग दिया। आज इस कारण से मेरी पत्नी और बच्चे कष्टों से घिरे हुए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि न तो आप मुझसे प्रसन्न हैं और न ही मेरा परिवार। मेरा यह जीवन व्यर्थ है। मैं किसके लिए जीऊं? मेरे प्यारे गंगाधर, निराश मत हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? भोलेनाथ आप? मैं तो धन्य हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूं। जो तुम चाहो, लेकिन सिर्फ एक वरदान। मुझे जीवन में इतनी सारी वस्तुएं चाहिए और मेरे पास सिर्फ एक ही वरदान है। ये कैसी दुविधा में फंस गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं धन मांगता हूं तो शास्त्र के अनुसार वो चिंता लाता है। अगर मैं यश मांगता हूं तो इससे लोगों में मेरे प्रति ईर्ष्या बढ़ेगी। धन और यश से भी मूल्यवान तो ज्ञान को माना जाता है, पर ज्ञान से पेट नहीं भरेगा। मुझे धन चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे ज्ञान भी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ही वरदान है। क्या मांगूं? क्या हुआ गंगाधर? अगर तुम्हें सोचने के लिए और समय चाहिए तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। किसी और दिन? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है।
मुझे जल्द ही सोचना चाहिए। कहीं महादेव चले गए तो मुझे इस दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सबसे मूल्यवान क्या है। महादेव अवश्य जानते होंगे, मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूं। महादेव, मैं तैयार हूं। मांगो, मुझे संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए। मेरे प्यारे गंगाधर, वो तो मेरे पास नहीं है। यदि तुम्हें वो चाहिए तो तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ। सनातन गोस्वामी कौन है और मैं उनसे कहां मिल सकता हूं? वृंदावन धाम जाओ। जो आज्ञा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनातन गोस्वामी वृंदावन में, उनके पास सबसे मूल्यवान वस्तु है। उसे पाकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। मुझे जाने की तैयारी करनी चाहिए। गौरी, मेरा सामान बांध दो, मुझे वृंदावन जाना है। क्या? वृंदावन? आप वृंदावन जा रहे हो? हाँ, वृंदावन। हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? बंद करो और जाने की तैयारी करो। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। ओह, तब ठीक है। अब मेरी जान में जान आई। पर आप वृंदावन क्यों जा रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछो। भोलेनाथ की कृपा से अब हमारी किस्मत खुलने वाली है। मैं वापस आकर सब कुछ बताऊंगा। राधे राधे पंडित जी, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम गंगाधर है, मैं बनारस का वासी हूँ। क्या यह वृंदावन धाम है? जी हाँ, आप सही जगह पर हैं। यही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की पावन भूमि है। मैं यहाँ सनातन गोस्वामी से मिलने आया हूँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? ओह सनातन बाबा, उन्हें कौन नहीं जानता। इस गांव में वे बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है। ओ पंडित जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतने महान संत के दर्शन के लिए आए हैं। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और इस गांव के शुभ चिंतक तथा आध्यात्मिक गुरु हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहिए या भौतिक परेशानी का निवारण, तो वे उन्हीं के पास जाते हैं। उन्होंने राधा कृष्ण लीलाओं की लुप्त स्थलियों को उजागर किया है। आप जानते हैं वे किनके शिष्य हैं? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। क्या आप उन्हीं सनातन बाबा से मिलने आए हैं? हाँ हाँ, उन्हीं से। वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ से सीधे चलकर बाईं तरफ मुड़ जाइए। वहाँ यमुना के तट पर कदम के पेड़ के नीचे एक संत महात्मा हरिनाम जप कर रहे होंगे। वे ही हैं सनातन बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे चलना चाहिए। आप यात्रा के कारण कुछ थके हुए लगते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैं घर से आपके लिए छाछ भिजवाता हूँ। ओह नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम है। अच्छी बात है। संतों के दर्शन में देरी नहीं करनी चाहिए। जितने जल्दी मिलेंगे उतने ही जल्दी भाग्य उदय होगा। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे श्रीमान। ये राधे राधे कितना मधुर है। राधे राधे। अब मुझे बाबा से मिलने के लिए चलना चाहिए। कितने महान संत हैं वो। जरूर इसीलिए भोलेनाथ ने मुझे उनके पास भेजा है।
मैं जानता हूँ एक चिंतामणि पत्थर है, तुम उसे ले लो। अगर तुम उसे लोहे से स्पर्श कराओगे तो लोहा सोना बन जाएगा। वो कहाँ है बाबा? उधर कचरे में देखो। बाबा मुझे मिल गया। अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए बाबा, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे। हरे कृष्णा। आस ही नहीं हो रहा है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु मेरे पास है। इसका जरा कमाल तो देखो। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। इसे पाकर तो मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब हमारे दुख के दिन गए। गौरी, मैं आ रहा हूं। गौरी, गौरी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। ओ, आप आ गए? मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी छोड़ो, तुम बाहर तो आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? स्वर्ग से सोने की बारिश हो रही है क्या? अरे नहीं गौरी, ये तो उससे भी चमत्कारी वस्तु है। देखो मैं वृंदावन से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? बताओ ना, ये क्या है? सबसे पहले हम दोनों महादेव को धन्यवाद करते हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे ये चिंतामणि मिला। इसको छूने से लोहा सोना बन जाता है, सोना। चिंतामणि? धीरे बोलो, धीरे, कोई सुन लेगा। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने तो पूरी जिंदगी इसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। दिखाओ दिखाओ, ये कैसे काम करता है? ओ, चमत्कार हो गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये तो अद्भुत है। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। हम अमीर हो गए। अब हम घी के पकवान खाएंगे। मेरे बच्चे रेशम के कपड़े पहनेंगे। हमारा एक आलीशान महल होगा, एक बगीचा होगा। हम गरीब हो गए। आपको ये कहाँ से मिला? कैसे मिला? मुझे बताओ ना। हाँ हाँ, बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। यह सब तो महादेव की कृपा है। उस दिन तो मुझे कोस रही थी ना, उसके बाद और ये वहां कूड़े में पड़ा था। मैं वहां गया और बाबा की आज्ञा से इसे ले आया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु हमारे पास है। परंतु क्या कहा आपने कि यह कूड़े में पड़ा था? हाँ, लेकिन क्या हुआ? चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर सोना कूड़े में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। और ये तो सोने की खदान है, खदान। हे भगवान, आपको बाबा ने धोखा दिया है। आप इतने मूर्ख कैसे बन सकते हो? धोखा? तुम कहना क्या चाहती हो? पागल हो गया? हाँ, पागल। लेकिन ये दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है। अगर होती तो क्या बाबा इसको कूड़े में रखते? जरूर उनके पास इससे भी मूल्यवान वस्तु है जो उन्होंने आपको नहीं दी। मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो गौरी। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? सुनो, मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। आप तुरंत वृंदावन जाओ और बाबा से मिलो। ये चिंतामणि वापस देकर असली मूल्यवान वस्तु मांगो। बहुत अच्छा उपाय है।
भी वृंदावन जाता हूँ और बाबा से मिलता हूँ। यह चिंतामणि वापस लेकर मैं असली मूल्यवान वस्तु मांगूंगा। गौरी, मैं चलता हूँ, जल्द ही वापस आऊंगा। बच्चों का ध्यान रखना। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है तो क्या हो सकती है? ऐसे महान बाबा कभी इच्छा नहीं कर सकते और भोलेनाथ जी कभी मुझे गलत बात नहीं बोल सकते। नहीं, यह संभव नहीं। इस पूरे मामले के पीछे कुछ तो रहस्य है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं किसी भी शुद्ध वैष्णव की क्रियाएं परखी नहीं जा सकती। चलो देखता हूं। प्रणाम बाबा। क्या बात है, तुम वापस आ गए? बाबा, ये चिंतामणि दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है। अच्छा? हाँ बाबा, अद्भुती, तो आप इसे कूड़े के ढेर में नहीं रखते। वास्तव में यह सबसे मूल्यवान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए यही सबसे मूल्यवान है, इसीलिए मैंने यह तुम्हें दी थी। क्या तुम सबसे मूल्यवान वस्तु पाने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, हाँ। मैं उसी के लिए तो आपके पास आया था। तो सबसे पहले जाओ और इस चिंतामणि को यमुना में फेंक कर आओ। जो आ गया। बाबा, मैं उसे फेंक आया हूँ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु दूंगा। यह लो हरिनाम चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य अभिन्नत्वम नाम नामिना। यह श्री कृष्ण का नाम ही असली चिंतामणि है। यह हरिनाम भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, उसी प्रकार उनका नाम भी सर्वशक्तिमान है। यह हमारी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। यह मनुष्य जीवन व्यक्ति की मनोकामनाओं के लिए नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। इसका एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। न तो इससे बड़ी कोई संपत्ति है और न ही इससे मूल्यवान कोई चिंतामणि। मेरे प्यारे गंगाधर, आज तक तुम मुझे सर्वोपरि मानते रहे, परंतु यह सत्य नहीं है। सर्वोपरि तो भगवान श्री कृष्ण है। न कोई उनके समतुल्य है और न कोई उनसे महान। चाहे वह मैं हूँ, ब्रह्मा या अन्य कोई देवता, हम सब उनके परम भक्त हैं और सदा उनके नाम स्मरण में लगे रहते हैं। वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और पूरी मानवता को हरिनाम संकीर्तन के सरल माध्यम से अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। गंगाधर, तुम उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा यह जीवन सफल हो जाएगा। यह संकीर्तन सुनो। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन दल के साथ इसी तरफ आ रहे हैं। आज तुम धन्य हो गए गंगाधर, जो तुम्हें उनके साक्षात दर्शन हुए। भाग्यशाली हो जो आज तुम्हें यह हरिनाम प्राप्त हुआ है। साधारण लोग देवताओं और संतों के पास भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। वे करुणावश उन लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते
परंतु यह देवताओं और संतों की वास्तविक कृपा नहीं है। उनकी वास्तविक कृपा तो कृष्ण भक्ति प्रदान कराती है, और यही कृपा आज तुम्हें मिली है। इस कलयुग में ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है हरिनाम जप। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जप करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, मैं दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना चाहता था, परंतु मैं अज्ञानी यह भी नहीं जानता था कि वह क्या है। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं इस भवसागर में और डूब जाता। आपकी असीम कृपा से तो आज मैं धन्य हो गया। मैं तो जीवन में कांच के टुकड़े खोज रहा था, परंतु आज मुझे दिव्य रत्न मिल गया है। इस पूरे जगत में मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सदैव ही आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें और अपने साथ ले चलें। अवश्य गंगाधर, मैं तुम्हें अपनी शरण में स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कहीं भी रहकर इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेगा, मेरी कृपा उस पर सदा ही बनी रहेगी। तो अब तुम घर जाओ और पूरे परिवार के साथ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। यह न केवल तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, अपितु तुम्हें जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण भक्ति को भी प्राप्त कराएगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान।